सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम ने शिक्षा के स्तर को सुधारने और शिक्षा के प्रति बच्चों का मनोबल और रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षा के मंदिर में जो सुविधाएं नहीं थी उनको उपलब्ध कराने के लिए दिन रात मेहनत करके और टीम के साथियों के सहयोग से और स्थानीय गांव के युवाओं के सहयोग से राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय चांदेरा में सीसीटीवी कैमरे और राहगीरों और बच्चों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। इस मौके पर हमको मंच पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाटर कूलर की व्यवस्था अकेले महेश कुमार बैरवा के द्वारा की गई। सोने के नाते मैं अकेला भुगतान कर दूंगा, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी इच्छा थी मेरी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरे हों, क्योंकि कर्नावर की जो स्कूल थी उसमें मेरे युवा साथियों ने जो सुखदेवाजी मास्टर कर्नावर के हैं और घनश्याम जी कर्नावर के हैं, उन्होंने अपने सभी युवा साथियों के साथ मिलकर के जो सीसीटीवी कैमरों के व्यवस्था की और 8 लाख रुपए की स्टूल टेबल बच्चों के लिए, जिनमें 4 लाख रुपए का सहयोग ग्रामीणों का और 60% कुछ सरकार का रहता है, 40+60 का रेशो रहता है स्टूल टेबलों में। उसमें 40% गांव के युवा साथियों ने जमा करा करके स्टूल टेबलों की व्यवस्था की। उनकी इस पहल से हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारी स्कूल में भी ये व्यवस्था हो। और सीसीटीवी कैमरों के लिए सबसे पहले मेरे युवा साथी जिन्होंने बोला कि भाई हमारी स्कूल में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वो भाई आगे आए लाला राम जी बैरवा, जो लक्ष्मी गवर्नमेंट बुढ़ाकला में दुकान करते हैं। उन्होंने पहले 5100 रुपए की बोली, लेकिन उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग रहेगा सीसीटीवी कैमरे के लिए। भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमने बात की हेमराज जी गुजर, समाज सेवी रामचंद्र चंदीला जी से, उन्होंने बोला भाई मेरी तरफ से 5100 रुपए। भाई हेमराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे युवा साथी दूलाराम जी मीणा दिल्ली पुलिस रेडिया, उनके द्वारा भी 5100 रुपए का सहयोग किया गया है सीसीटीवी कैमरों में। भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर पे है राकेश जी बराड़ा चांदेरा सनोप, लक्ष्मण जी बराड़ा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी 5100 रुपए का सहयोग रहा है सीसीटीवी कैमरों में। दूसरा सहयोग हरज्ञान गुजर सनत स्वर्गीय बाबूलाल जी गुजर, जो रेलवे में है, वो ड्यूटी की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने भी 5100 रुपए का सहयोग दिया है। भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सहयोग सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम के उपाध्यक्ष विष्णु जी शर्मा सनौत रेवड़ जी मल शर्मा जी के द्वारा 5100 रुपए का सहयोग किया गया। भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लास्ट का सहयोग है विश्राम जी गुजर सनौत, बद्री प्रसाद जी गुजर चांदेरा, जो हैदराबाद में ठेकेदार का काम करता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा भी 5100 रुपए का सीसीटीवी कैमरा में सहयोग किया गया है। इन तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे एक छोटे से मोटिवेशन करने पर और एक सार्वजनिक कार्य के लिए आगे आए। उन सभी युवा साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आप सभी का और ये विद्यालय परिवार के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी का हमेशा आभारी रहेंगे। आप हमेशा शिक्षा के प्रति और सार्वजनिक कार्यों के प्रति हमेशा खुल करके आवाज उठाए। और इस मौके पर ना तो मैं कोई राजनीति करना चाहता हूं और ना ही कोई राजनीति की बात करना चाहता हूं, लेकिन जब गुरुजी ने शिक्षा के नाम पर और बच्चों से भी हाँ करवाई है कि हम बाहर बैठते हैं, और गुरुजी कह रहे थे कि बच्चे मेरे रूम में बैठते हैं और गुरुजी बाहर बैठते हैं, ये तो
मेरी पंचायत के लिए बड़ी बेशर्म की बात है कि पंचायत में जो स्कूल है और उसमें कमरे नहीं है। आज जब यह सुना तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरपंच साहब से, क्योंकि सरपंच साहब की जड़ें बहुत लंबी है। ये नहीं कि यहीं से है, बहुत दूर दूर तक इनकी जानकारी है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आपके नाम के जब भी जयकारा लगता है तो दूर दूर तक आवाज जाती है। तो आपका कार्यकाल खत्म हो उससे पहले 2 कमरों की जो कार्य है वो चालू हो जाना चाहिए, ऐसा आश्वासन दे करके हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अनुग्रहित करें। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ। नहीं तो घोषणाएं तो होती रहती है और कागजों में पड़ी रहती है। ऐसी घोषणा से कोई फायदा नहीं है। करके दिखाने में दम रखता हूँ और जो जिज्ञासा होती है और करके दिखाता है उसका नाम होता है। साथियों, मैं भी सोच रहा था कि यार कुछ करें कुछ ना करें, क्योंकि जो टीम के कार्यकाल है वो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन 2 महीनों में 2 लाख से भी ऊपर का कार्य किया है। मेरे तमाम नवयुवक हेल्प टीम के युवा साथी जो हमारे निवेदन करने पर कोई जयपुर से दौड़ रहा है तो कोई राजगढ़ से आ रहा है। एक साथी तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जयपुर से अभी आकर के पहुंचा है। रतिराम जी दबावन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर के हमारी ग्राम पंचायत में ये सार्वजनिक कार्य में हाथ बढ़ाया। मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। और सरपंच साहब से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो कमरे का कार्य है जो आपके कार्यकाल से पहले उनकी नींव खुद के काम चालू हो जाना चाहिए, और नहीं तो आपकी घोषणाओं से और ऐसे वादे करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा चमक तरीके से यदि शिक्षा के प्रति आप आए, और मेरे तमाम युवा साथियों से मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा के प्रति आप और हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। और शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन शिक्षा का ज्ञान सबको होना चाहिए। इसलिए शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। मेरे सभी तमाम युवा साथियों से मेरा तो यही निवेदन है। एक बार फिर से विद्यालय परिवार को और संपूर्ण विद्यालय परिवार के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे टीम के सभी साथियों का बहुत अच्छा आभार व्यक्त किया और सभी का बहुत ही ढंग से तरीके से स्वागत किया। उसके लिए विद्यालय परिवार के लिए हमारे टीम के साथी हमेशा आभारी रहेंगे। और कभी भी सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम की जरूरत पड़ती है तो गुरु जी आश्वासन देते हैं आपके विद्यालय परिवार को। तो टीम के सभी साथी आपके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिला करके शिक्षा के प्रति तैयार रहेंगे, ये मैं मेरे टीम के साथियों की तरफ से वादा करता हूँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरसिंह मीणा रेलवे गढ़चिरौली आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।